पीछे वाले आप सबके पास आवाज सही से मिल रहा है? ओ साइड वाले भैया, जा रहा है आवाज सही से? चलिए चलिए, हम सब क्या क्लास किए थे? एवरेज का तीसरा पार्ट हम सब यूट्यूब पे क्लास किए थे, और तीसरा क्लास करने के बाद चौथा क्लास में कुछ हम रोके हुए थे क्वेश्चन। आज का ये क्लास देख लीजिए। एवरेज में जितना क्वेश्चन था ना, जो भी पूछने वाला मोस्ट क्वेश्चन सब, वो चारों पार्ट में आपको बता दिया। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, हरियाणा एसएससी, यूपीएसआई, जो भी एग्जाम है अभी, चारों पार्ट एवरेज का देख लीजिए। इससे बाहर ही नहीं पूछेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, लेकिन आपको चारों पार्ट भी देखना होगा। तो ये पार्ट भी मोस्ट है, तो इसीलिए एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। आज का क्लास जो होगा ये होगा जब गलती से कोई क्रमांक जुड़ जाता है। कोई क्रमांक था 25, गलती से जुड़ गया 52। बात समझ गए? तो आज इस टाइप के प्रश्न पे हम सब डिस्कस करेंगे, और 3-4 टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए। यदि समझने में या हमको समझाने में कहीं प्रॉब्लम आए तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर, प्रयास करेंगे शॉर्ट्स में उसको पुनः बताने का। समझ गए? लेकिन पूरा देखने के बाद ही। समझ गए? चलते हैं क्वेश्चन पे एक एक करके, समय नहीं लेंगे हम ज्यादा। चलिए क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, आराम से देखिए। इसमें जो भी क्वेश्चन बताएं अलग अलग टाइप का है, मोस्ट है। अब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नीचे जो पीडीएफ डाले हैं यही क्वेश्चन को डाले हैं, एक बार रिवीजन आप सब जरूर कीजिएगा। बात समझ गए? चलिए क्वेश्चन को देखिए। जैसे एक नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 10 बच्चों की समूह, एक नंबर क्वेश्चन है 10 बच्चों की समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। अब एवरेज में क्या हम बताए थे, 10 बच्चा की औसत आयु कितने वर्ष है? 14 वर्ष है। यदि 10 को 14 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा ना पूरा बच्चा का आयु का योग कितने साल होगा। 10 को 14 से गुना करेंगे 140, मीन्स 10 बच्चों की समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 14 वर्ष है। लेकिन यहां बता रहे, आगे पढ़िए क्वेश्चन को एकदम, हम क्या बोले, लॉन्ग और ट्रिक्स दोनों बताएंगे, बेसिक समझ जाइए। यदि 5 और बच्चे आ जाएं, यदि 5 बच्चा और आ जाए तो 10 बच्चा है पहले से, 5 बच्चा और आ जाएगा तो 10 है, 5 और आ जाएगा, 10 5 15 आ जाए तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगी, वही ना। तो 15 वर्ष, 10 बच्चा है, 5 बच्चा और आ जाएगा, 15 बच्चा, 1 वर्ष बढ़ जाएगा आते ही, तो कितना हो जाएगा ये बताइए। तो 14 था, एक कितना, 225। अब बता रहे हैं क्या, तो नए आए हुए बच्चे की औसत आयु क्या है, हम आपसे पूछ रहे हैं। पुराना है ये, नबका है, पुरानका, दोनों शामिल है इसमें। तो 225 किसका हुआ है, नया आया है उसका भी, और पुरानका जो 140 है उसका भी। यदि 140 पुरानका वाला घटा देंगे, घटाएंगे तो यहां बचेगा 5, और यहां 12 में से 4 गया तो 8। तो नबका वाला जो बच्चा आयु है उसका आयु का योग कितने साल हो जाएगा, 85 साल। उनका औसत आयु पूछा है, मीन्स 85 का औसत आयु, 85 जो आया है, कितने नबका आ गया है, 10 था 15 हो गया तो 5 बच्चा आया है, तो 5 से भागा देंगे। जो नबका बच्चा आया है उसका औसत आयु कितना साल, 17 साल। कितना साल, 17 साल। हम अभी गुना करके बता रहे हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन को बताएंगे ट्रिक्स पे, जस्ट अभी बताएंगे, तुरंत बताएंगे, इसलिए क्वेश्चन को भूल से भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन एक एक करके देखिए। तो ये गुना भाग यहां करना पड़ रहा है, छुटकारा मिलेगा कैसे गुना भाग से, चलिए ना क्वेश्चन पे देखते हैं, आगे समझ में आ जाएगा छुटकारा कैसे मिलेगा। 6 परीक्षणों का औसत 12 है, तो अब गुना पे देखिए, ट्रिक्स पे भी बता देते हैं। 6 परीक्षणों का औसत कितना है, 12 है। तो 12 को 6 से गुना करेंगे, 12 छक्के हो जाएगा 72। बात समझ में आ गया। यदि सातवां परीक्षण वही ना, तो मीन्स एक और सातवां, 6 से क्या हो गया, सातवां परीक्षण को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाएगा। औसत में 1 की कमी कितना था, 12, 1 की कमी तो कितना, 11, तो 1177। देखिए इजी वे में, अभी तो गुना करके बता रहे हैं, इजी वे में कैसे बनाएंगे।
आगे दिया है तो औसत में 1 की कमी हो जाती है, तो 7वें परीक्षण का मान क्या है? अब बताइए, इसमें तो 7वां ये हो गया, 1 से लेकर 7वां है, तो यदि छठा घटा देंगे, यदि 72 घटा देंगे, छठा घटा देंगे, जो रेस्ट बचेगा वही ना 7वां के लिए बढ़ गया, जो नया व्यक्ति आया उसके लिए, तो कितना हो जाएगा? 5। लेकिन आप सब इतना काम करेंगे तो आपको लग जाएगा समय, तो हमें गुना भाग करना है ही नहीं। फिर करना क्या है? तो इससे पहले के पार्ट में हम बताए हुए थे, नहीं बताए थे, फिर से आप सब समझ जाइए। तो जब देखेंगे क्या एवरेज में, जब कोई मेंबर आ जाए, जब कोई मेंबर आ जाए, तो या तो उनकी आयु में वृद्धि या कमी, या उनके वजन में वृद्धि या कमी, तो हम बोले थे आपको कुछ करना नहीं है, ये देखना है क्या हो रहा है। 1 की कमी, तो जितना की कमी तो पहले वाला मेंबर से गुना करेंगे, जितना की 2 की कमी तो 2 से गुना करते, कमी हो या वृद्धि लेकिन गुने करेंगे। 1 की कमी तो 6 एकन हो जाएगा, इधर 6। बात समझ में आ रहा है? 1 की कमी, तो 1 की कमी तो ये 12 था, 1 की कमी हो जाएगा 11 हो गया, 11 में से 6 चला जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा? 5। कोई गुना भाग का जरूरत नहीं है, बस ये काम कीजिएगा, आंसर आपके हाथों में। समझे? चलिए, दिया है एक कस्बे के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। 15 वर्षों की, 15 लड़कों की औसत आयु कितना वर्ष है? 11 वर्ष है। तो 15 को 11 से गुना करेंगे, होगा 165, 165। आगे बता रहा है यदि 9 वर्षीय नए 5 लड़के, मीन्स 9 वर्ष का 5 लड़का कक्षा में प्रवेश कर जाता है, यदि 5 वो लड़का और आ जाता है, तो 15 था, 5 वो आ जाएगा, कत्ते 20। बात समझ गए? नहीं उतना काम कर सकते ऐसे समझ जाइए। अब दिया 9 वर्षीय 5 लड़का, तो 9 वर्षीय 5 लड़का कितने वर्षीय? 9 वर्षीय, 9 पंचे क्या हो जाएगा? 45। तो कक्षा का औसत क्या है? अब 15 बच्चा 11 वर्षीय है, तो 11 को 15 से गुना करेंगे तो 165 आयु होगा। फिर बता रहा है क्या? 9 वर्षीय 5 लड़का, इस लड़का वाला 9 पंचे 45, सबको जोड़ेंगे तो 0, 10 और 1 हो जाएगा, 5 5 10 का 0 बचा 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 बचा 1, 1 1 हो जाएगा 2 बट्टा। कक्षा का कुल पूछा है ना, कुल औसत, कुल कितना है? कुल कितना मेंबर है? 15, इधर 5 नाम का 15 5 20, 20 से दे दीजिए भागा, 0 से 0 इक्वल टू हो जाएगा 10.5, 10 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5, 10.5 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा? 10.5 वर्ष। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का एक छात्र चला गया, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब किसी समूह में से कोई एक आदमी चला जाए, छात्र चला जाए, अध्यापक चला जाए, महिला चला जाए, मेहरारू चला जाए, जो भी चला जाए, हमारा वैसे बहुत नहीं है, केवल उसका वजन पता कर लीजिए, सबसे इजी में बनाएंगे, समझ जाइए। यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम का भार का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए, कितने किलोग्राम वाला चला गया? 30 किलोग्राम वाला चला गया। देखिए सबसे इजी में, कोई गुना भाग नहीं करना है। और इसके बदले में एक नए छात्र आ जाए, तो कक्षा में 20 छात्रों की औसत भार इतना किलोग्राम अधिक हो जाता है। अब बताइए 30 किलोग्राम वाला चला गया, जो दूसरा आया है ना, उसमें सब का भार में औसत वृद्धि हुआ, एक मतलब 30 वाला गया और दोसर आते ही वृद्धि हुआ, तो एक मतलब 30 किलो से ज्यादा वाला आया होगा, इसलिए बढ़ गया। यदि 30 किलोग्राम वाला गया लेकिन औसत में कम हो जाता 1 किलोग्राम, अगला जो व्यक्ति आया हो तो कम वजन वाला आया है। अब यहां दिया है क्या? यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने भार वाला चला जाए पहले उसको लिख लीजिए, 30 है तो 30 का 30 लिख लीजिए। आगे क्या करना है? एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में 20 छात्रों के औसत इतना किलोग्राम अधिक हो जाए, मीन्स 20 छात्र में कितना किलोग्राम? 0.75 kg। गुना करेंगे 75 को 2 से तो 150, एगो 0 लगा देंगे। क्या गो पे पॉइंट है? 2 गो पे पॉइंट है, इसलिए कितने किलो? 15 किलो। एक 15 किलो वृद्धि हुआ, एक 30 किलो में 15 किलो वृद्धि हुआ तो जोड़ देंगे, कमी रहता तो घटा देते। 30 15 कत्ते? 45 किलो। एक मतलब 30 किलोग्राम वाला चला गया, तो नया छात्र कितने किलो वाला आया है?
तो 45 किलो वाला आया है। और यही बोलता है कि नए छात्र आने से इतना ग्राम की, इतना केजी की कमी हो जाए, तब यहां हम माइनस कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। जैसे दिया है 70 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति आ जाने से, कुछ नहीं करेंगे, 70 किलोग्राम वाला का स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से, तो लिख लेंगे 70 का 70। अब बाद में क्या करना वो देखिए। आ जाने से 15 व्यक्तियों की औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब बताइए 15 व्यक्ति में कितने किलोग्राम बढ़ जाता है? 2। तो 15 दूना 30 किलो बढ़ जाता है। हो गया, बढ़ जाता है इसलिए ज्यादा आया है। बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। तो जो छात्र आया है वो कितने केजी का होगा? 100 केजी का होगा। कितना किलोग्राम का होगा? 100 केजी का होगा। ये कम हो जाता तो इसे घटा देते तो 40 किलो वाला होता, लेकिन बढ़ गया इसलिए जोड़ दिए। नेक्स्ट दिया है एक कक्षा में 50 छात्र हैं। कितना छात्र हैं? 50 छात्र हैं। गौर से सुनिएगा। 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला गया। कितने किलो वाला गया वो लिख लीजिए। 40 किलो वाला एक छात्र चला गया। कितना वाला गया? 40 किलो वाला एक छात्र चला गया। जितने छात्र किलो वाला गया होगा लिख लीजिए। उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। इस प्रकार कक्षा के औसत 100 ग्राम कम हो जाता है। कम हो जाता है तो हम भी कम करेंगे, माइनस करेंगे। 100 ग्राम, तो 100 ग्राम कितने छात्र में? कुल कितने छात्र है? 50। तो 50 को 100 से गुना कर देंगे, 100 ग्राम से, तो हो जाएगा 5000 ग्राम। अब 5000 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा कितने केजी? 5 केजी। क्योंकि ग्राम इक्वल टू 1000 इक्वल टू ग्राम इक्वल टू कितने केजी? 5 केजी। तो 5 केजी कम हो जाते हैं, कम कर देंगे। एक जो आया है वो कितने वजन वाला आया है? 35 केजी वाला आया है। आंसर हो जाएगा 35 केजी। यही बढ़ जाता तो यहां जोड़ देते हैं। नहीं समझे? नेक्स्ट देखिए। किसी स्कूल में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक अध्यापक जिनकी आयु 55 वर्ष है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझ जाइए। 8 अध्यापक, गुना भाग दोनों पे बता देंगे, गुना तुना पे। किसी स्कूल में 8 अध्यापक की औसत आयु कितना वर्ष है? 40 वर्ष है। 8 का कितना वर्ष है? 40 वर्ष है। गुना करेंगे हो जाएगा 320। बात समझ गए? एक अध्यापक जिनकी आयु 55 वर्ष है का देहांत हो जाता है। में से एगो अध्यापक देहांत में स्वर्गवास मर जाते हैं। कितने साल वाला? 55 साल वाला। मर जाते हैं तो आयु तो घट जाएगा 3 का, तो बचेगा 10 में से 0, 10 में से 5 गया तो 5, इसका वैल्यू बचा 11। 11 में से कितना गया? 5 गया कि 6, इसका वैल्यू 2, 265। अभी गुना पे बता रहे, उसके बाद ट्रिक्स पे बता देंगे, क्वेश्चन पे कैसे हल होगा वो देख लेंगे हम सब। अब इसका मतलब कितना मेंबर हो गया? 7 अध्यापक। अब बता रहे हैं क्या? तथा उनके स्थान पर एक 39 वर्षीय फिर एक आ ही जाता है, एक आ जाता है, एक आ जाता है। तो 8 व्यक्ति हो गया, लेकिन वो कितने साल वाला? 39 साल वाला आ जाता है। अब एक बोलेंगे, जोड़ेंगे, 9 6 14 1, 9 1 10 का 0 बचा 1, 2 1 3। नव का औसत पूछा तो 8 से भागा देंगे, लेकिन इनमें भागा गुना करने में आपको समय लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। एक व्यक्ति चले जाए या फिर एक व्यक्ति आ जाए, या एक व्यक्ति मर जाए दूसरा व्यक्ति फिर आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसको 8 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। मरा कितना साल वाला? 55 साल वाला। आया कितने साल वाला? 39 साल वाला। मरा 55 साल वाला, आया 39 साल वाला। घटाएंगे तो इसका कितने साल कम वाला आया? 55 साल वाला मरा, 39 साल वाला आया, तो 16 साल कम वाला आया। कितने साल कम वाला? 16 साल कम वाला। तो कितने अध्यापक है? 8 अध्यापक। तो 16 कम तो 8 में कम करेंगे तो कितने कितने कम होगा? 2 कम। तो ये 2 कम हमरा औसत में कर देंगे। 40 वर्ष था ना, तो 2 कम, क्योंकि 16 कम हो गया तो 16 कम एवरेज में तो सब बराबर हिस्सा लेता है। तो 16 कम तो 8 में 16 कम करेंगे तो मीन्स 8 को 16 से भागा देंगे, सबको 2 कम। वो 2 कम किस में करेंगे? औसत में। मीन्स 40 को में 2 कम कर देंगे, आंसर हो जाएगा कितना? 38। कुछ समझे? इसको भी इतना काम करेंगे, लेकिन इतना काम कौन करे? करना है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए। दिया है 6 व्यक्तियों की औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है। अब 3 किलोग्राम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो 6 व्यक्तियों में औसत भार 3 किलोग्राम कम, तो 6 3 कितने किलो कम? 18 किलो कम। कोई ना कोई रीजन होगा, इसीलिए नहीं सब में कम होता है। आगे देखिए। जब 80 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति के स्थान पर नया 80 किलोग्राम भार वाला का स्थान पे नबका आता है, तखन ही कम हो जाता है। तो कम करेंगे तो 18 कम। एक मतलब 80 किलोग्राम वाला गया तो कितने किलोग्राम वाला आया होगा?
62 किलोग्राम बल आया होगा, इसीलिए कम हो गया है। कितना ग्राम? 62 किलोग्राम। समझे कि नहीं? नहीं समझे? ये बोलता कि नहीं, 6 व्यक्ति में औसत भार 3 किलोग्राम बढ़ जाता है तो 18 किलो बढ़ जाता। कब? जब 80 किलोग्राम बला का स्थान पे आ जाता तब तो 18 में जोड़ देते, लेकिन कम हुआ तो इस द्वारा घटा दिए हैं। समझे? किसी वर्ग में एक छात्र को 67 अंक और दूसरे छात्र को कितना अंक? 32 अंक प्राप्त होते हैं। एक छात्र को कितने अंक? कितना अंक? 67 और दूसरे छात्र को 32। दोनों को जोड़ देंगे 99 अंक प्राप्त होता है। कितना अंक प्राप्त होता है? 99 अंक। गलती से अब क्या हो गया? गलती से क्या हो गया मालूम है? उसमें गलती से 67 के बदले 76, जहां 67 होना चाहिए वहां आ गया 76। अब 32 के बदले 23 और जहां 32 होना चाहिए वहां आ गया 23। जोड़ दिया जाता है ये मार्क, लेकिन इसके बदला में 76, के बदला में 23 जोड़ दिया जाता है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना? इसको भी जोड़ेंगे तो 99। गलतियों जोड़ रहा है तो 99, सहियों जोड़ रहा है तो 99। क्या मतलब वही पूछा है, तो पूरे वर्ग का औसत क्या होगा? तो पूरे वर्ग में औसत क्या होगा? एकरो जोड़ रहे हैं 99, सहियों जोड़ेंगे 99 हो रहा है, और गलतों जोड़ रहे हैं 99 हो रहा है। तो बात तो बराबर हो गया ना। नहीं समझे? समझ जाइए। यदि किसी दुकान पे हम सब गए, किसी पे सामान पे ज्यादा रुपया ले लिया, बात समझ गए, कहीं जाके लास्ट में है ना किसी पे कम ले लिया, 5 रुपया कोनो सामान पे ज्यादा ले लिया, कोनो सामान में 5 रुपया कम लिया, क्या कोई असर पड़ेगा? कभी नहीं असर पड़ेगा। कहीं ज्यादा लिया तो कहीं कम लिया। मीन्स कहने का तो यहाँ 67 के बदले 76, यहाँ ज्यादा लिया तो, लेकिन 32 के बदले यहाँ 23, यहाँ तो कम लिया ना। यदि दोनों को जोड़े तो बात 99 रुपया आ रहा है। न वृद्धि न कमी, कोई परिवर्तन नहीं। क्या हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं, कोनो परिवर्तन नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बताए भी थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया। 5 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना पाया गया? 50। गौर से सुनिएगा, ट्रिक पे भी बता देंगे। जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो 250 पाया गया। ठीक है। बाद में यह पता चला एक विद्यार्थी का अंक 48। इस पे भी बता देते हैं और ट्रिक्स पे बता देते हैं। नहीं समझे ई पे नहीं बताइए, ट्रिक्स पे बता दीजिए। लिखिए 5 स्टूडेंट्स का औसत प्राप्तांक कितने था? 50। लिख लेंगे थे, गुना भाग नहीं करेंगे। बाद में यह पता चला एक विद्यार्थी के 48 अंक के बदले 84 पढ़ा गया। अब बताइए 48 के बदले में कितने पढ़ा गया? 84। पढ़ना चाहिए 48, पढ़ा गया 84। हम लेते आपको 48 रुपया, लिया गया हमारा 84 रुपया। तो ज्यादा ले लिए कम ले लिए? तो हम आपसे ज्यादा ले लिए। जब ज्यादा लेंगे तो इस 50 में कम करेंगे। यदि 48 है, यहाँ कम 38 लेते हैं तो मीन्स ज्यादा लेंगे तो कम, और कम लेंगे तो यहाँ ज्यादा। मीन्स यहाँ 48 के बदला 84 ले लिए तो ज्यादा ले लिए तो कम करेंगे। यदि कम लेते हैं तो वहां ज्यादा कर देते। कितने ले लिए हैं ये देखिए। तो 84 को हम 84 में से कितना माइनस कर दें? 48, तो पता चल जाएगा ना कितना ज्यादा लिए। 6 यहाँ 3, 36 ज्यादा लिए। कितना ज्यादा ले लिए? 36 ज्यादा लिए। अब 36 ज्यादा लिए तो कितने पे? 5 पे। 5 से भागा, औसत है तो सब वही से बराबर देंगे, 5 से भागा देंगे। 5 से भागा देंगे क्या होगा? 5 7 35, 5 दूना 10। कितना कम करे? 7.2। 50 में 7.2 कम करेंगे। हो गया, आंसर तो आ गया। 50 में इतना कम कर लीजिए। अब 50 में 7.2 हमको कम करना है। बोले सर कम कैसे करेंगे? 0.2 में हमको घटाने में समय लग जाता है। कुछ नहीं करना है, कुछ पेन, जब पॉइंट वाला घटाओ रहे तो 7.2 है तो हमेशा एक एक्स्ट्रा से घटाइए। 7.2 है तो 7 से नहीं घटाइए। जब पॉइंट वाला आ जाए तो जते रहे वैसे एक्स्ट्रा से घटाइए। 7 है तो 7 से नहीं घटाएंगे, 8 से घटाइए। ककरा? 50 को 8 से घटाएंगे, हो जाएगा 42। बात समझ गए? अब 0.2 में 2 है ना, समझिए जत्ते हैं इसमें कत्ते जोड़ देंगे 10 आ जाएगा तो 8 हो गया 42.8। वास्तविक औसत क्या होगा? 42.8 केजी। तो गुना भाग नहीं कीजिएगा, इस पर भी बन सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से 63 के बदले 83 दर्ज हो गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं 63 के बदले में कते दर्ज हो गया? 83। कते ज्यादा? 20 ज्यादा, 20 प्लस हो गया ना। इस कारण कक्षा का औसत 1/2 बढ़ गया।
कितना बढ़ गया 1/2, किसके कारण, इसके कारण कि इसके कारण कि 20 के कारण, 20 बढ़ने के कारण इतना बराबर 1/2 हो गया, हो गया। तो अब दे दिया उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितना है, तो अब 20 बराबर 1/2, तो 20 दूना कितने 40 है, कुछ नहीं कम करेंगे। 1/3 बढ़ गया तो 1/3 देते हैं, 20 दिया हो जाता 60। बात समझे कि नहीं? बस इसी टाइप का है, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। अब एवरेज का चारों पार्ट यदि आप देख लिए होंगे तो आगामी जो भी एग्जाम आप सबका है कहीं पर भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन आपको पूरा देखना होगा। समझ गए? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट आपका क्लास